गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ये है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ईशांत कट 40 मीटर लॉन्ग रोप इनटू पीसेस। जो उसने ईशांत ने 40 मीटर लंबी रस्सी को कट किया, कितने पीसेस में? 40 मीटर को काटा है इनटू पीसेस ऑफ 2.5 मीटर लेंथ ईच। जो ईच जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। हाउ मेनी पीसेज ऑफ रॉप डिड ही गेट? कितने उसको पीसेज मिलेंगे? तो इसमें क्या होगा, 40 मीटर में हम डिवाइड दे देंगे 2.5 मीटर का। अब हम करते हैं आंसर नंबर 1। टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज 40 मीटर। लेंथ ऑफ each pieces of rope is 2.5 meter. Then 2.5 को लिख देंगे 2 to the 4 and 1 5/2 मीटर, है ना। अब करेंगे नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप कट कर देंगे 40 डिवाइडेड बाय 5/2। तो करेंगे 40 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, ये हम पहले भी कर चुके हैं। फिर 5/2 का रेसिप्रोकल कर दिया तो हो गया 2/5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16 मीटर ईच। ये हो गया हमारा आंसर। 3 पार्सल वेट 5 and 2/7 kg, 4 kg एंड 5 and 4/5 kg रेस्पेक्टिवली। मतलब जो 3 पार्सल है उसका एक का इतना किलो वेट है, दूसरे का इतना किलो वेट है एंड तीसरे का इतना किलो वेट है रेस्पेक्टिवली। मीन्स होता है फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का। हाउ मच इज़ द टोटल वेट शॉर्ट ऑफ 20 kg? कि इन तीनों का मिला के जो टोटल वेट में से 20 kg वेट है टोटल का, वो कितना कम है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको और इसको ऐड कर लेंगे और 20 में से माइनस कर देंगे। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। वेट ऑफ फर्स्ट पार्सल इज 5 and 2/7 kg। इट मीन 7 5 जो 35, 35 और 2 हो गया 37 and 7 kg। ये इज इक्वल टू मीन्स ये हो गया वेट ऑफ सेकेंड पार्सल is 4 kg। weight of third parcel is 5 and 4/5 kg। it means 5 5 जो 25 और 4 हो गया 29/5 kg। अब क्या करना है हमको, टोटल वेट इन तीनों को ऐड कर देंगे। 37/7 प्लस 4 प्लस 29/5। अब इसके नीचे हम सपोज कर लेंगे 1 है। अब क्या कर लेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया इनका 35। 7 5 जब 35 एंड 37 को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 185 प्लस 135। 1 के टेबल में 35 टाइम आएगा और 35 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 140 प्लस 5 7 या 35 और 29 को हमने 7 से किया तो आ गया 203। अब हमने इनको ऐड किया तो 5 और 3 हो गया 8 और हो गया 2 एंड 5। 528 डिवाइडेड बाय 35। ये हो गया हमारा टोटल वेट। अब वो पूछ रहा है कि ये 20 में से कितना, 20 kg में से कितना शॉर्ट है। तो हम लिखेंगे द शॉर्ट इन 20 kgs इज इक्वल टू 20 माइनस 528 डिवाइडेड बाय 35। अब हम इसमें से 1 एलसीएम मान लेंगे। सपोज 1 मान सकते हैं इसके नीचे। हम इनका एलसीएम हो गया 35। 1 के टेबल में 35 आएगा 35 टाइम, तो 35 को हमने जब 20 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 35 मल्टीप्लाई 2 हो गया 70 और ये हो गया 700 माइनस 35 बन गया 35 और ये हो गया 528। 700 में से 528 गया तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 1 डिवाइडेड बाय 35।
और हमने जब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 and 32/35 kgs। क्वेश्चन नंबर 3, John cuts 4/10 meter cloth from 5/7 meter of cloth and distribute the rest among 3 people। जॉन ने क्या किया, कट किया 4/10 मीटर क्लॉथ फ्रॉम 5/7 मीटर क्लॉथ। टोटल क्लॉथ था हमारे पास 5/7 मीटर, उसमें से 4/10 मीटर उसने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो उसको हम माइनस करेंगे, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट, जो बचा ना उसको हम क्या कर देंगे 3 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब हम 3 से डिवाइड कर देंगे। हाउ मच क्लॉथ डज इच गेट, अब हर एक जने को कितना मीटर क्लॉथ मिलेगा, अब हम करते हैं। आंसर नंबर 3, टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 5/7 मीटर एंड जॉन कट्स 4/10 meter and then remaining cloth is, हम क्या करेंगे 5/7 में से 4/10 माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करते हैं, एलसीएम लेके 10 एलसीएम आ गया, सॉरी 70 एलसीएम आ गया, 7 और 10 का 70 एलसीएम आ गया। 7 के टेबल में 10 टाइम आएगा और 5 10 जा 50 माइनस 10 के टेबल में 7 बार, 7 4 जा 28। 50 में से 28 गया तो आगे 22 डिवाइडेड बाय एंड 35 3 जा हो गया 105 मीटर। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 और 70 को हमने 2 की टेबल से काटा तो ये हो गया 35 एंड ये हो गया 11। ये हो गया रिमेनिंग क्लॉथ 11/35 मीटर। अब हमको उसको क्या करना है, रेस्ट जो रिमेनिंग क्लॉथ था उसको कितने में बांटना है, 3 पीपल्स में बांटना है। तो वी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पीपल्स। तो क्या कर देंगे हम 11/35 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो कैसे करेंगे 11/35 मल्टीप्लाई 1/3, वही रेसिप्रोकल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 40/3 लीटर ऑफ मिल्क इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 पर्सन्स। मतलब जो 20 पर्सन्स में हमको 40/3 लीटर ऑफ मिल्क को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मच मिल्क वुड 1 पर्सन गेट, तो वही हमको पता है कि डिवाइड होगा 40/3 लीटर को हम 20 पर्सन से डिवाइड करेंगे तो हमको ईच पर्सन या 1 पर्सन का हमको कितना मिल्क मिलेगा वो हमको पता चल जाएगा। अब हम करते हैं। आंसर नंबर 4, टोटल मिल्क इज 40/3 लीटर एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूट अमंग इज इक्वल टू 20 persons। तो ईच पर्सन गेट 40/3 डिवाइडेड बाय 20। अब हमको क्या करना है 40/3 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/20, 21 जा 20, 22 जा 42/3 लीटर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5, 15 chairs were purchased for a hotel by the owner for ₹5,600 and 1.5 rupees। Find the cost of 1 chair। जो 15 चेयर है इतने रुपीस में खरीदी गई है तो 1 चेयर का हमको बताना है, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। आंसर नंबर 5, टोटल चेयर इज इक्वल टू 15 एंड टोटल cost of 15 chair is equal to 5,614 rupees and each chair is equal to 5,600 1.5 डिवाइडेड बाय 15 और इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया 22401 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है हमको डिवाइड बाय 15 करना है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/15। अब हो गया 22401
डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1/15। अब हम ये दोनों 3 से कट होंगे, 3 5 15 एंड 3 7 21 4 6 7। तो ये हो गया 7 4 6 7 डिवाइडेड बाय 5 4 20। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 7 3 एंड 7/20। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैन यूजेस 5/9 ऑफ हिज लैंड फॉर ग्रोइंग मैंगोज। मतलब मैंगोज उगाने के लिए वो अपनी लैंड का 5/9 यूज़ करता है। 2/5 फॉर ग्रोइंग बनानास के लिए 2/5 लैंड का एंड रिमेनिंग 24 हेक्टेयर। मीन्स क्या करेंगे हम, टोटल है हमारा 1 होता है टोटल, उसमें से क्या करेंगे हम 5/9 प्लस 2/5 प्लस 24 हेक्टेयर को जोड़ के और 1 में से माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉर ग्रोइंग ऑरेंजेस हाउ मच लैंड डज ही हैव। अब हम करते हैं आंसर नंबर 6। टोटल लैंड है हमारे पास 1, ठीक है, या x मान लो या 1 मान लेते हैं हम। तो टोटल हमारे पास लैंड हो गई 1। उसमें से 1 में से वो ऑरेंजेस के लिए क्या बोलते हैं, यूजेस ऑफ ग्रोइंग ऑरेंजेस इज इक्वल टू 5/9 पार्ट and uses of growing bananas is 2/5 पार्ट। तो कितना हो गया, रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग लैंड इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9 प्लस 2/5। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 9 और 5 का हो गया एलसीएम 45। 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 माइनस 5 9 जा 45, 9 2 जा 18। तो ये हो गया 1 माइनस यहाँ आ गया 45, 25 में से 18 गया तो ये हो गया 25 प्लस 18 हो गया 43। अब 1 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 45 को माइनस करना है तो फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यह आ जाएगा 45 की यहाँ पे 1 मान सकते हैं हम, 1 की टेबल में 45 हो गया तो कितनी बार हो गया 45 माइनस 43। तो ये हो गया 2/45। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमेनिंग। ये हो गया रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग इन्होंने बोला था कि रिमेनिंग में क्या करता है वो, ऑरेंजेस लगाता है। तो ये 2/5 पार्ट हो गया है ना। तो अब हमको क्या करना है, उसने बता दिया, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया कि जो रिमेनिंग जो 2/45 पार्ट है वो क्या है 24 हेक्टेयर के बराबर है। तो टोटल लैंड बताओ। तो हम क्या करना है, हाउ मच लैंड डज ही हैव। तो उसके पास है लैंड डज ही हैव। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑरेंजेस का क्या है पार्ट है, कितना है 2/45 पार्ट है, वो किसके बराबर है 24 हेक्टेयर्स के बराबर है, हेक्टेयर्स के बराबर है। तो जो क्या करना है हमको, x का 2/45 पार्ट इज इक्वल टू 24 हेक्टेयर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ये उधर गया मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 45/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 12 को 45 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया ये 540 हेक्टेयर। तो ये हो गया हमारा टोटल लैंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब है आंसर नंबर बी, हाउ मच लैंड डज ही यूज फॉर ग्रोइंग मैंगोज। बी है हाउ मच लैंड डज ही यूज फॉर ग्रोइंग मैंगोज। ही uses land for growing mangoes is equal to total land कितनी है, total land का
कितना कितना पार्ट था मैंगोज का, 5/9 पार्ट। तो टोटल लेंथ थी हमारे पास 540 हेक्टेयर मल्टीप्लाई 5/9 पार्ट। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे 9 के टेबल से। ये हो गया, टोटल हो गया 300 हेक्टेयर। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर स्पेंडिंग 5/9 ऑफ हर मनी, निधि हैड ₹88 लेफ्ट। हाउ मच डिड शी स्पेंड। मतलब हो गया कि 5/9 पार्ट जो वो अपने पैसों का खर्च करने के बाद में उसके पास कितने रुपीस बचते हैं, 88 रुपीज़। तो उसके पास, तो हाउ मच डिड शी स्पेंड, उसने खर्च कितना किया। तो हम एज्यूम करेंगे एक्स का 5/9 पार्ट जो है वो क्या होगा, 5/9 पार्ट होगा जो स्पेंड कर लेंगे। अब हम करते हैं इसको। आंसर नंबर 7, निधि स्पेंड मनी इज इक्वल टू 5/9 part and the remaining fraction of money is 1 minus 5/9 part। तो ये 9 एलसीएम आ गया, इसको 1 मान लेंगे, 1 9 जा 9 और 9 1 जा 9 माइनस 9 1 जा 9 और 5 को 1 से किया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4/9 पार्ट। ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। अब लेट द अमाउंट निधि हैव इज x। तो हो गया x का जो रिमेनिंग पार्ट था 4/9 पार्ट, वो कितना है, 88 रुपीज़। देन अब हो गया ये 4/9, x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88, ये 9 इधर गया तो ये हो गया 9/4 और ये हो गया 88 इंटू 9/4 हो गया 198 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल अमाउंट। अब हमको क्या करना है कि अमाउंट स्पेंड कितना किया उसमें निकालना है हमको, अमाउंट स्पेंड। तो हो गया टोटल अमाउंट माइनस रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हो गया 198 माइनस रिमेनिंग अमाउंट हमें दिया ही था 88 रुपीज़। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1 एंड 1। तो ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट हो गया, जो स्पेंड किया उसने वो हो गया 110 रुपीज़। दिस